धर्म स्टडी पॉइंट में साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, कोडिंग। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, बोला है कि BEN आर में है क्या है आपका एन है, BEN उसके बाद में DOR बंडल। बंडल की कोडिंग क्या करी गई है, कि TMF उसके बाद में TMF LG और आपका D L उसके बाद में G फिर आपका T। आपसे पूछा गया है कस्टम CUSTOM कस्टम की कोडिंग बताइए क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना, सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखनी होगी ऊपर वाले की। जैसे ये होता है 22 पे, E होता 5 पे, N होता 14 पे, D होता हमारा 4 पे, O होता हमारा 15 पे, R होता हमारा 18 पे। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख दें कि भैया 20 पे क्या होता है हमारा 20 होता है, T 20 पर होता है, M 13 पे होता है, F 6 पे होता है, L 12 पे होता है, G 7 पे होता है और T आपका 20 पर होता है। ठीक है, तो आगे जाके करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8वां है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए 22 से कितना आ रहा 20, तो माइनस कितना होगा भैया हमारे 2। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिए कितना हो रहा है आपका 5 से कितना हो रहा है हमारा 13, तो कितने प्लस हो गए 8 5 13। ठीक है जी, अब ऐसा क्या चीज है कि यहाँ पे भैया देखिए इतने प्लस हो रहे हैं, आगे जाके कितने प्लस हो रहे हैं, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। प्लस होंगे तो हमेशा 2 के फॉर्म में या 3 के फॉर्म में या 4 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में ऐसा बढ़ेगा, या प्लस करेगा 2 या प्लस 2 या समय प्लस 2 करेगा। ठीक है, तो या प्लस भी करेगा और घटाएगा भी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे भैया 2 प्लस हो गए और आगे जाके कितने हो गए 8 प्लस हो गए, ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता। ठीक, बिल्कुल और लॉजिक सोचिएगा कैसे कि भैया अब यहाँ पे देखिएगा कैसे, पीछे से देखे 18 में तुम 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20। अच्छा 15 में प्लस कितने करते हैं, 15 में से माइनस 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 13। ठीक है, अच्छा जी अब देखिए 4 में से अगर हम प्लस कर रहे हैं 2 तो कितना हो जाएगा आपका 6 जो कि है भी। अब उसके बाद 14 में से माइनस 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 जो कि 12 आपका है भी। अब उसके बाद 5 में प्लस 2 करेंगे तो तभी तो आपका 7 बनेगा, तो इसमें प्लस के कितने करेंगे आप 2। ठीक है, अब इसके आप b में से माइनस तो 2 करेंगे तभी तो आपका ये होगा। तो भैया इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इधर साइड से प्लस करें, इसमें 2 इसमें करें माइनस 2, इसमें करें प्लस 2, इसमें करें माइनस 2, इसमें करें प्लस 2 और इसमें करें माइनस 2। ठीक है, इस तरीका से आपको करना होगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, जब 13 में क्या कि जब 13 में आप प्लस 2 करोगे तो 13 तो कितना होगा 15 में कितना होगा आपका O। ठीक है, उसके बाद में आप 15 में माइनस 2 करोगे तो 15 में 2 जाएंगे आप कितना बचेगा 13, और 13 में कितना होता है भैया हमारा M अक्षर आएगा। उसके बाद में 20 में 2 22 का आपका B होगा। उसके बाद में 19 में से 2 घटाओगे 17 का आपका क्या होगा आपका Q होगा। उसके बाद 22 B। देखिए आपका 2 जोड़ोगे 21 में 2 जोड़ोगे 23 में आपका कितना हो जाएगा W हो जाएगा। उसके बाद और इसमें C में से माइनस 2 करोगे यानी 3 में से माइनस 2 करोगे 1 पे क्या हो जाएगा आपका A आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखिएगा किस प्रकार का ऑप्शन ऐसा है कि OMB। अच्छा भैया OMB QWA, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। ठीक है, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 9 होगा, तो 9 में क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका आगे क्या है PLA और N, इसकी कोडिंग क्या करी गई है भैया OBMQ। क्या से करें OB उसके बाद में M उसके बाद आपका Q OBMQ। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि NOT। ठीक है भैया, इसकी कोडिंग ये करी है और उसके बाद में NO और आपका T। नोट की कोडिंग क्या कर रहा है UPO भैया, U उसके बाद में P फिर आपका O UPO। आपसे बोला है MOTHR मतलब MOTH
तब भी सेम लॉजिक आएगा, चाहे आप यहाँ से वैल्यू निकालो तब भी लॉजिक सेम आएगा। ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ से लॉजिक निकाल पा रहे हैं फिर इसमें लॉजिक लगा रहे, नहीं। अगर आप पेपर में ऐसा करोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जो लॉजिक आपका इसमें होगा वही लॉजिक आपका इसमें होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर से लॉजिक लगाते हैं। तो भैया देखिए 13 में 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, जैसे कि ये कितना होगा 16, उसके बाद 12, फिर आपका 1 और उसके बाद कितना होता है आपका 14, फिर ये भैया 15 होता है, ये आपका 2 पर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 13 पर होता है, फिर आपका 17 में। कहने की बात ये है जिसको कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट यानी नंबर पूर्ण तरीका से पता है वो आसानी से हर क्वेश्चन को कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं 14 में प्लस 1 करा 15 और ए में 1 प्लस करा 2, 12 में 1 प्लस करा 13 और 16 में प्लस 1 करा कितना 17। तो इस तरीका से आपको प्लस करना होगा। ऐसे लॉजिक आपका यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक होगा जो इसमें होगा वही आपका इसमें होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इधर साइड से प्लस 1 करते आना है। तो यहाँ पे देखिए 18 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 8 होता है, ये आपका 20 होता है और ये आपका 15 होता है, ये आपका 13 होता है, ठीक है भैया। तो कितना 18, 18 में 1 प्लस करें 19, 19 में हमारा एस, उसके बाद में आप ई में 1 प्लस करोगे ई के बाद आगे क्या आता है आपका एफ, इसके बाद में एच में 1 जोड़ोगे तो आपका जी, आपका टी में प्लस 1 करोगे टी का आपका यू, और 16 में 15, 15 में 1 प्लस करोगे 16, 16 में आपका पी, उसके बाद 13 में 1 प्लस करोगे 14, 14 में आपका एन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 9वां का, शायद ये क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन किस किस ऑप्शन में से कि एस एफ जी क्या MOTHER, ठीक है। तो 5 में 6, अच्छा 8 में 1 जोड़ेंगे भैया, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना कि एस। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या होगा आपका, तो SFI UPN ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। देखिए 10 में क्या बोला है, इसमें दिया गया है कि FOAMI क्या भैया एन और उसके बाद में आपका जी, ठीक है, कोड करा गया है। और आगे ओ, फिर क्या बोला इसने AOF MGNI और आई कोड किया गया है, ठीक है। और आगे आपसे पूछा गया है BE उल्टा लिख दिया थोड़ा, रुका ये एक सेकंड। क्या है पहले आपका बी, फिर आपका ए, उसके बाद में एल के बाद में आई के बाद में ई के बाद बी के बाद आपका ई, ठीक है। इसकी कोडिंग पूछी है क्या आएगी। तो देखिएगा अब सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके ऊपर के अल्फाबेट अगर नीचे में आपके आ जाते हैं तो क्या कर सकता है, एक टाइप से कर सकता है, या तो इधर का उधर करेगा, बढ़ते क्रम में लाएगा, घटते क्रम में। जैसे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या करा भैया 3 के अल्फाबेट में ऐसे इसने बांटा है, और इसका अल्फाबेट यहाँ पे करा है, इसका अल्फाबेट यहाँ पे करा है, इसका अल्फाबेट आपको यहाँ पे करा गया, ठीक। इस तरीका से जी आपका ये रहा, ई आई आपका ये रहा और एन आपका ये रहा, ठीक। इस तरीके से 3 में आप बांट दोगे भैया एन, तो जहाँ पे कट कटेगा नहीं वहाँ पर आई का आई सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। और एल आपका इधर को आ जाएगा, एल आपका इधर साइड आ जाएगा, और बी आपका इधर साइड आ जाएगा, और ई आपका सीधे में आ जाएगा, तो ई आपका ही हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपका ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ई आपका फिर यहाँ जाएगा, और बी आपका बिल्कुल सीधे में आ जाएगा। तो इसकी जो कोडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 10, इसका 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन देखना होगा कि 10 में क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका LEB, अच्छा जी LEB, उसके बाद में IE, उसके बाद में आपका V और E। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका C, बिल्कुल C इसका राइट आंसर होगा। देखिए तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, ठीक है। इतना ही रहने देते इस वीडियो में। तब अब फिर उससे अगर आपको ये बातें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।